हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूनिक एंड नॉन यूनिक इंडेक्स के बारे में। इससे पहले जो मेरे दो वीडियो थे, इंडेक्स और क्लस्टर्ड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो वो पहले गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो पे आना दोस्तों। तो दोस्तों यूनिक इंडेक्स और नॉन यूनिक इंडेक्स, नाम से ही आपने गेस भी कर लिया होगा, राइट। कि यूनिक इंडेक्स में डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड फॉर द इंडेक्स की, एंड फॉर नॉन यूनिक इंडेक्स डुप्लीकेट्स वैल्यूज आर अलाउड फॉर द इंडेक्स की, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और उसके बाद अगर देखा जाए क्लस्टर्ड नॉन क्लस्टर्ड, तो यूनिक इंडेक्स क्लस्टर्ड भी हो सकता है, नॉन क्लस्टर्ड भी हो सकता है, राइट। और सेम वे नॉन यूनिक इंडेक्स वो भी क्लस्टर्ड नॉन क्लस्टर्ड हो सकता है। यूनिक इंडेक्स एनफोर्सिस द यूनिकनेस ऑफ द इंडेक्स की कॉलम। मतलब यूनिक इंडेक्स जब हम क्रिएट करते हैं तो जो भी हमारा यूनिक इंडेक्स की कॉलम है उसमें भी वैल्यू यूनिक ही होनी चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि वही तो जो है वही कॉलम है वो इंडेक्स की एज अ इंडेक्स की वर्क कर रहा है, राइट। अब जब भी हम कोई प्राइमरी की डिफाइन करते हैं, प्राइमरी की, तब वो ऑटोमेटिकली यूनिक क्लस्टर्ड इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। तो चलो देखते हैं दोस्तों। ये वही टेबल है जो हमने लास्ट वीडियो में यूज किया था, राइट। तो यहाँ पर मैंने कस्टमर आईडी प्राइमरी की डिफाइन कर रखा है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। ये शायद हमने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, पर तब हमने क्लस्टर्ड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स इसके लिए देखा था। तो अभी हम देखेंगे कि वो यूनिक भी डिफाइन करता है कि नहीं करता है, राइट। कॉलम्स, कस्टमर आईडी, पीके, राइट, प्राइमरी की, सॉरी, ये रहा दोस्तों, ये है पीके कस्टमर क्लस्टर्ड इंडेक्स, राइट। इसको प्रॉपर्टीज करके देखते हैं हम। राइट। तो यहाँ देखो, ये इंडेक्स का नेम है, टेबल है, और यहाँ यूनिक, मतलब बाय डिफॉल्ट इसने यूनिक इंडेक्स क्रिएट करा है, राइट। ठीक है। तो जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं उसमें प्राइमरी की डिफाइंड है, तो वो जो क्लस्टर का इंडेक्स ऑटोमेटिकली जो क्रिएट करता है वो क्लस्टर्ड होता है और यूनिक होता है, राइट। अब इसका ये मतलब हुआ कि हम ये कस्टमर आईडी के लिए डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। ये तो ऑलरेडी हमने जब प्राइमरी की डिफाइन किया था तब भी देख लिया था, राइट। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर मैन्युअली हमें यूनिक की कंस्टेंट यूनिक की इंडेक्स डिफाइन करना है तो क्या है हमारे लिए। तो ये सिंटैक्स है दोस्तों, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। क्रिएट यूनिक क्लस्टर्ड इंडेक्स, यूनिक क्लस्टर्ड, राइट, ix ईमेल ऑन कस्टमर ईमेल, राइट। तो दोस्तों अब मैं यहाँ इसको एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा दोस्तों? नहीं होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लस्टर इंडेक्स तो ऑलरेडी है ये जो, राइट। तो चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये एग्जीक्यूट करते हैं और वो एरर देगा हमें, राइट। कैन नॉट क्रिएट मोर देन वन क्लस्टर इंडेक्स ऑन अ टेबल कस्टमर, राइट। तो हमें अगर यूनिक क्लस्टर इंडेक्स ईमेल पे क्रिएट करना है तो हमें एग्जिस्टिंग डिलीट करना पड़ेगा, राइट। तो चलो पहले इसको डिलीट करके देखते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ यहाँ SSMS से भी यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ, पर मैं यहाँ से करूँगा और जस्ट एक डिफरेंस दिखाना चाहूँगा। ड्रॉप इंडेक्स, क्या नाम है, नाम यहाँ से हम ले लेते हैं इसका।
टेबल नेम भी स्पेसिफाई करना है, टेबल नेम मैंने स्पेसिफाई नहीं किया था। कस्टमर की दोस्तों यहाँ पर मैंने सिंटैक्स थोड़ा सा गलत ले लिया है। ड्रॉप इंडेक्स ऑन कस्टमर, राइट, ये सही टेबल है। अब एग्जीक्यूट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये एरर क्या बता रहा है, एक्सप्लिसिट ड्रॉप इंडेक्स इट इज नॉट अलाउड ऑन इंडेक्स, राइट, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट एनफोर्समेंट। अगर कोई गलती से ये डिलीट कर रहा है तो उसको रोकने के लिए इन्होंने एक्सप्लिसिट डिलीट ड्रॉप अलाउ नहीं किया है, क्योंकि वो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट के लिए यूज हो रहा है, राइट। तो हम यहाँ पर जाके इसको यहाँ से डिलीट करते हैं दोस्तों, तो वो यहाँ से अलाउड करेगा, राइट। अब ओके करते हैं। देखो दोस्तों वो इंडेक्स डिलीट हो गया, राइट, यहाँ से चला गया। अब हम हमारे पास एक भी क्लस्टर्ड इंडेक्स नहीं है, तो हम अगर यहाँ ये एग्जीक्यूट करते हैं तो वो करने देना चाहिए, तो यूनिक क्लस्टर इंडेक्स हमारा क्रिएट हो जाएगा ईमेल पे। हो गया दोस्तों। अब यहाँ रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आ गया यहाँ पर। अब नॉन क्लस्टर इंडेक्स तो आप चाहे जितने भी बना लो, राइट। तो ये जस्ट एक क्रिएट यूनिक नॉन क्लस्टर इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन कस्टमर, राइट, लास्ट नेम कॉलम पे क्रिएट कर रहा है, ये तो क्रिएट करने देगा, राइट। अगर आप फर्स्ट नेम पे भी क्रिएट करोगे तो वो हमें क्रिएट करने देगा। चलो करके देख लेते हैं। मतलब नॉन क्लस्टर यूनिक इंडेक्स हम मल्टीपल बना सकते हैं, राइट। राइट, यहाँ पर देखें, राइट, फर्स्ट नेम यूनिक नॉन क्लस्टर, यूनिक नॉन क्लस्टर, राइट। अब दोस्तों सेम चीज अगर मैं नॉन यूनिक कीवर्ड आगे लगा देता, सॉरी यूनिक कीवर्ड हटा देता हूँ, तो हम नॉन यूनिक इंडेक्स बना पाएंगे, राइट। तो सेम वे उसका भी सिंटेक्स यही है, सिर्फ यूनिक कीवर्ड हमको रिमूव करना है, राइट। बस डिफरेंस ये है कि यूनिक यूनिक इंडेक्स में आप इंडेक्स की में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं करते, और नॉन यूनिक में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड है, राइट। ये दो डिफरेंस है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ भी क्वेरीज या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।